इतने लोग मिल रहे हैं तो मैं लेट हो गया उस चक्कर में। कल रिजल्ट आया राइट, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पास हुए, तो उनके पेरेंट्स भी आते। थोड़ा सा ऐसा नहीं, अगर मैं निकल जाऊँ तो बोलेंगे कितना बड़ा एटीट्यूड है, बात भी नहीं कर रहा है। अभी कोई मिठाई लेके आया तो मुझे बोलना पड़ेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन ग्रेट जॉब। देखो कोई आता है तो बड़ा वो हो जाता है, पेरेंट्स भी आते हैं। अब वो एक लड़की दिल्ली से है तो बात तो करना पड़ेगा, एक बंदा वो हैदराबाद से है, बात कर रहा है अहमदाबाद से है। तो अब मैं ऑफिस में बैठा हूं, कोई आ रहा है, सर आई जस्ट क्लियर फाउंडेशन, आई जस्ट वांट यू 2 मिनट्स, बताइए ना क्या करूं। तो ऐसा नहीं कर तो बोलेंगे यार बड़ा भाव खा रहा है। हे गाइस वेलकम बैक, आर यू रेडी नाउ? भैया ऑन कर दे, ऑन है ना? ओके गाइस वेलकम बैक। सो कल जो रिजल्ट आया था उसमें एक लड़की है जो अलवर राजस्थान से, जिसको 358 स्टडी फ्रॉम एसपीसी 358 का अभी तक हाईएस्ट स्कोर प्राप्त हुआ है। बाकी तो 338 10 गाइज फ्रॉम कोटा राजस्थान, 336 उदयपुर, 335 सांगली, इंदौर से 331, नोएडा से 323, मोदी नगर 321, मतांशी 317, भीलवाड़ा 317, हैदराबाद 309, 306, चंडीगढ़। अभी गुरुकुल का रिजल्ट हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, लेट्स सी। गाइस वेलकम बैक, सम मूविंग ऑन, आर यू रेडी? चलो बच्चों अभी नॉन स्टॉप, ओके आ जाओ। दोस्तों हमारा फिजिकल भी खत्म हुआ, जाने से पहले अब करेंगे लॉजिकल, ओके लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, जो आपके फिजिकल सुना है, जो आपके फिजिकल प्रेजेंस को नहीं रोकेगा, जो आपको वर्चुअली रोक देगा। ओके इसमें बहुत सारी चीजें लिखी है। बताओ एक सवाल मैं पूछता हूं आपसे, फिजिकली रोकना आसान है या लॉजिकली? फिजिकली रोकना बहुत आसान है। कैसे पता है? डोंट टॉक गाइस। फिजिकल में होता क्या है ना, आप किसी को देख के रोक रहे हो। लॉजिकल में क्या होता है, आपको दिखता ही नहीं कौन आपकी कहां से बजा रहा है। देखो अपने आंखों के सामने कोई चीज चुरा रहा है ना, उसको पकड़ लिया जाएगा क्योंकि वो फिजिकली उसकी बॉडी आ रही है। लॉजिकल का प्रॉब्लम है वो दिखता ही नहीं, हम लुट गए। देखो लॉजिकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम लुट तो जाते, समझ जाता है लुट गए, पर ये नहीं समझता लुटा किसने है। दर्द इस बात का कि नहीं ये तो बता तुमने लुटा, पर ये तो बताओ लुटा किसने है। लॉजिकल में दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको लूट सकता है, इसको बोलते हैं लॉजिकल एक्सेस वायलेटर्स। आपके घर से कभी कोई चोरी करवाना है किसी को, तो आपके घर में कोई चोरी करेगा तो बताओ किसके लिए बहुत आसान है? घर वालों के लिए, सबसे आपके एम्प्लॉयज के लिए आसान है। कोई थर्ड पार्टी आपके घर में आके कुछ लेके जाए बहुत, आप चलो मैं आपको अच्छा, आज घर जाते तो कोई भी रास्ता घर में दिखे, रास्ते में आप वहां से बस 10 मिनट कुछ चुराओ, मैं सिर्फ 10 मिनट कोई भी आंटी के पास जाके बैठ जाओ। आंटी बोलेंगी आप कौन? नहीं आंटी बस मैं ऐसे विजिट देता हूँ सरप्राइज किसी को, कुछ काम है बेटा? नहीं प्लीज आओ ना, बैठते हैं। मुझे बताओ क्या किसी अनजान घर में कैन यू सिट फॉर मोर देन 2 मिनट्स? वो आपको लगे तो है कौन भाई? भाई किसी के घर में प्रवेश करना और वहां से चीजें चुराना ना, ये बहुत चैलेंज है। कैसे चुराओगे आप? पर लॉजिकली चुराने के लिए आपके सिर्फ लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट चाहिए, कोपचे में बैठ जाओ, इंटरनेट लगाओ, लैपटॉप लगाओ, आप किसी को भी बजा सकते हो। लॉजिकल वायलेटर्स दुनिया में कोई भी इंसान हो सकते हैं। वो आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपके एम्प्लॉय हो सकते हैं, वो हैकर हो सकता है, क्रैकर, वो इंडियन हो सकता है, फिरंगी हो सकता है, वो तालिबानी हो सकता है, वो नाइजीरियन हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। इट कुड बी एनीवन, बट फिजिकली चोरी करने वाला बंदा मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एम्प्लॉय होगा, बिकॉज और किसी को तो पता ही नहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन में है क्या। फिजिकली चोरी करने वाले लोग जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एम्प्लॉयज, लॉजिकली आपके इतने सारे लोग होते हैं। इट कुड बी हैकर, एम्प्लॉय, जिसको सिक्योरिटी के लिए लगाए वही बंदा, आपका पुराना एम्प्लॉय, आपके एंड यूजर, आपके क्रैकर्स, हैकर्स, कॉम्पिटिटर्स, कोई भी हो सकता है। वापस से बोलता हूं, लाइन से सुन लो। मैं लॉजिकल पढ़ा रहा था, ब्रेक के पहले मेरा फिजिकल हुआ था। लॉजिकल में
ब्रेक से पहले मेरा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल हुआ था, फिजिकल हुआ था, और हंसने की जरूरत नहीं है, ब्रेक से पहले फिजिकल हुआ था। आपके साथ यही बैठा था मैं। जस्ट शट योर माउथ। बकवास कर रहे हो। जिसके साथ फिजिकल हुआ, ए चुप, जस्ट शट अप। अच्छा सुनो ना, लॉजिकल, डोंट टॉक गाइस लाइक दिस, आई डोंट लाइक। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल को तोड़ने वाले लोग दुनिया में कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं आपके एम्प्लॉय हो, बिकॉज आपके ऑर्गेनाइजेशन में घुसना ही नहीं है उसको। वो तो दुनिया में किसी भी कोपचे में बैठ के लैपटॉप और इंटरनेट के सहारे आपकी इज्जत को खड़े खड़े लूट सकता है। मतलब लॉजिकली किसी के वेबसाइट को क्रैक करना कुछ नहीं चाहिए, लोगों से कंप्यूटर्स का नॉलेज चाहिए। वो आपके हैकर, इनका तो पेशा है साहब, और हैकर्स ने तो करना ही चाहिए, वरना क्या खाएंगे बेचारे। उनकी रोज बेटा रोज देख, किसी के धंधे पे नहीं आना बेटा, उनका धंधा है वो। अगर हैकर नहीं करेंगे तो उसका घर कैसे चलेगा? उसके भी बीवी है, मम्मी है, बेटा है, उसको करने दो। कभी कभी तो आप उसको ना कर ले भैया, हैक कर ले और कुछ हेल्प करूं। कभी कभी आपके लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल को तोड़ने वाले लोग आपके एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, आपके पुराने एम्प्लॉय जिसको आपने दर्द दिया हुआ कभी एक जमाने में, डिसग्रंटल अनहैप्पी एम्प्लॉय। दोस्तों कभी कभी वो लोग, अरे यार सोचो ना, जिसको सिक्योरिटी नहीं लगाया उसी ने बजाया, जिसको आपने सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए लगाया उसी ने आपको बजा दिया। आईएएस पर्सनल, नेक्स्ट एंड यूजर। एसपीसी प्राइम को क्रैक करना बंदा स्टूडेंट ही निकला। आईसीआईसीआई बैंक को मैं यूज करता था एज अकाउंट, मैंने भी बजा दिया। एंड यूजर्स, नेटफ्लिक्स को यूज करने वाले नेटफ्लिक्स को क्रैक कर दिया। अब लिखो उसमें और भी ऐड करो, कॉम्पिटिटर्स। कभी कभी तो कॉम्पिटिटर से हमारे बजा देते, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल था। छोड़ दो, मैं ऐसे नाम नहीं लेता किसी का। मैंने उसको सिर्फ पर्सनली बोला तुमने अच्छा नहीं किया है, धंधा करना है तो क्वालिटी पे करो। ये क्या कर रहे हो? कंपटीशन, कैसा कंपटीशन? यूट्यूब हैक करोगे आप, वो भी एग्जामिनेशन के पहले? नॉट डन। हाँ हाँ, हमारे शुभचिंतक बहुत लोग हैं, और जितना जीवन में आप आगे जाएंगे आपके शुभचिंतकों की संख्या बढ़ते जाएगी, बहुत लोग। बट ठीक है, पार्ट एंड पार्सल, यू शुडंट टेक इट। पर मैंने उनको यही बोला कि भाई देखो, मेरे को पता है आपने गेम करा है, बट अगली बार गेम करना है ना, आमने सामने करो, लेट्स प्ले ऑन क्वालिटी। ये सब क्या चीज हो रहा मन? मैं हैकर लगाओ, आपकी वेबसाइट ऐसी बंद कर दूंगा, वापस कभी खुलेगी नहीं। ये सब थोड़े ना करते वे, जिंदगी में ये सब नहीं करने का, किसी का बुरा नहीं करने का। दोस्तों ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, दाऊद, लादेन, ये वो लोग होते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। छोटा डॉन, ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। दोस्तों आपने देखा है, वहां पे एक चिट्ठी लगा दो और लिखो वेयर एज फिजिकल एक्सेस वायलेटर्स, whereas physical access violators, physical, whereas लिखो लॉजिकल एक्सेस वायलेटर, लिखो whereas लॉजिक, ये है ना, यहां पे लिखो whereas physical access violators, whereas physical access violators are most of the time employees comma insider of the organization,
कॉमा इनसाइडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही चोरी होके जाएंगे ना। अभी कौन ले गया? ऐसे यहाँ पे अब जो अपनी क्लास में कोई बाहर का आदमी लैपटॉप लेके जाए, अपन बजाएंगे नहीं क्या उसको? तो ऐसा कोई बाहर का व्यक्ति फिजिकली नहीं, हाँ, पर उसको वेबसाइट को अगर मेरी बजाना है तो कहीं भी कोपचे में बैठ के उसको अपन क्या करें, अपने को दिखेगा भी नहीं वो। ओके, आगे। आपको पता है, आपने अभी मैं कुछ नया पढ़ा रहा हूं, ये बहुत डेंजर है, सुन लेना। ये ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आती। दुनिया में लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, यानी कि आपके वेबसाइट का पासवर्ड जीपे का पासवर्ड, यानी कि दोस्तों नेटफ्लिक्स का पासवर्ड, एसपीसी प्राइम का पासवर्ड जो आपको वर्चुअली रोक दे, नेट बैंकिंग का पासवर्ड। बहुत लोग जो होते हैं इन सारे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल को लगाते हैं, पर कुछ लोग कुत्ते की दुम जो सुनते ही नहीं, वो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल नहीं लगाते। ऐसे लोगों को समझाने के लिए इस क्वेश्चन को आईसीआई ने दिया है और यह बताया है कि अगर आपने लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल नहीं लगाया तो आपकी टेक्निकल एक्सपोजर होगी, आपका असिंक्रोनस एक्सपोजर होगा। अगर आपने लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल नहीं लगाया, आपके साथ में टेक्निकली कुछ गलत, ये सब आपके साथ में गलत, ये वो चीज जो आपके साथ में गलत हो सकती है, ये भी हो सकती है। बेटा तू मत पढ़ाई कर, पर तू देख लेना, ऐसा घर वाले कभी बोलता है? आपके पेरेंट्स के देख, बेटा तू मत कर, तू ऐसे होनर है, पर देख लेना तू भी ऐसा ही हो जाएगा। देख ये तेरे भैया को देख, रात दिन मेहनत कर रहा है, तेरे को भी ऐसी लाइफ चाहिए, तू भी यही कर। घर वालों के पास एग्जाम्पल रहते दो चार, वो आपको दो चार आपको एक्सपोजर दिखाएंगे। नहीं तू पढ़ना नहीं है, कोई बात नहीं, मत पढ़ ले। वो देख शर्मा जी का लड़का हौले जैसा घूमती है, शर्मा है बेटा। आई एम सो सॉरी बेटा, आपका सरनेम शर्मा है क्या बेटा? आपका भी सरनेम शर्मा है? आई एम सो सॉरी। ये देखो शर्मा जी की लड़की। हाँ नहीं, आपको क्या, कभी कभी कोई लोग सुधरते नहीं ना, तुमको बताना पड़ता है। नहीं कभी कभी होता है ना, अब रास्ते से कभी अपन गाड़ी फास्ट चलाते, घर वाले बोलते गाड़ी बेटा कंट्रोल में चला। कभी गलती से ऐसा उनके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ रहेगा, देख और चलो पास चले, नहीं चलो पास, ये देख। नहीं गलती से अगर उनको एक्सीडेंट दिखा आपके उनके सामने, वो आपको टॉन्ट करेंगे, देख तू भी शहीद हो जाएगा एक दिन। और चलो पास चलो, बहुत मस्ती है तुझे। देखो आपको डराना जरूरी है। अगर आप लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल नहीं लगाना है तो आपको पता होना चाहिए आपके सामने दो तरीके से गेम होगा, एक टेक्निकल, एक असिंक्रोनस। सब दोनों का फर्क क्या है? एक टेक्निकल यानी कि आपके साथ में आपके सिस्टम पे प्रॉब्लम होगी, यानी कि आपके कंप्यूटर पे, हार्डवेयर पे, डेटा पे, सॉफ्टवेयर पे। असिंक्रोनस यानी कि अंडरलाइन द वर्ड, यहां पे देखो, इसकी वजह से आपके यहां पे लिख दो टेलीकॉम, यहां पे लिखो नेटवर्क। ये देखो दो तरीके से इज्जत लूट सकती, एक तो घर पे, एक तो रास्ते में। अगर आपने लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल नहीं किया, आपकी इज्जत लूटे जाएगी घर पे, यानी कि आपकी यहां पे कंप्यूटर्स, ये देखो ये डेटा, ये सब यहां पे कोई आके लूट के जाएगा, इसको बोलते। पर कभी कभी इज्जत रास्ते में भी लूटे जाते हैं। सपोज मैं यहां से डेटा उधर भेज रहा हूं, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन somebody has tampered my data। कभी कभी कुछ लोग अपने घर के कंप्यूटर सर्वर को हैक करने में नाकामयाब हो जाते हैं, पर उसको क्या करते हैं, क्योंकि घर पे कैसे सिक्योरिटी बोलते, तेरे घर पे नहीं आऊंगा तुझे लेने, तो जिस दिन बाहर निकले ना, वो तेरे जिंदगी का आखिरी दिन रास्ते में ठोक देंगे। क्योंकि घर पे तो कोई भी शहंशाह बनेगा, शेर बनता है तेरे सामने सिक्योरिटी, तू अकेले में आ,
तो घर से बाहर आएगा वापस नहीं। सुनो ना, अरे मैं क्या बोल रहा हूं, वो पहला टेरर है ना, वो घर पे है, यानी कि डेट अपने कंप्यूटर रूम में है, ये दूसरा घर पे नहीं है, रास्ते में। व्हेन यू आर सेंडिंग डेटा, आपने व्हाट्सएप से कुछ भेजा, ईमेल कुछ भेजा, ट्रांसमिशन एरर्स है, ट्रांसमिशन फ्रॉड्स। चलो सर एक काम करते हैं, आपने कभी एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, वहां पे चमत्कार हुआ था। वहां पे लिखो डेटा इज किंग और लिखो 3 इडियट्स। आपके 2 शब्द उसमें पता ही कौन से हैं। लिखो, थोड़ी देर बाद लगाता हूं, मैं ढूंढता हूं वीडियो कहां है। वहां पे लिखो चमत्कार, लिखो चमत्कार डेटा डिडलिंग में, और लिखो 3 इडियट्स। शट अप। दोस्तों, डेटा डिडलिंग यानी कि डेटा को चेंज कर सकता है कोई। अगर आपने लॉजिकल एक्सेस कर, सोचो ना, आपके डेटास का डेटा ही किसने चेंज कर दिया। आपको 50 लाख लेना थे, किसी ने एक 0 हटा दिया, बोले 5 लाख। सोचो, डेटा डिडलिंग हो जाएगा। मेरे इस लैपटॉप में मेरे को किससे कितने पैसे सबका डेटा है, इसलिए मैं उसको पासवर्ड लगाता हूं ताकि मेरे एम्प्लॉय को पता ना हो मैंने क्या लिखा है, वरना हो जाएगा अकेले में मेरे डेटा को सब चेंज कर देगा। डेटा डिडलिंग यानी चेंज कर देना। अब बात करेंगे बम की। बम अमर, ये लैपटॉप को ऑन करना पड़ेगा, चार्जिंग एक बार चेक कर। दोस्तों, मैं बात करता हूं बॉम्ब्स। चिंटे, इज दैट इंपॉर्टेंट टू टॉक? मिस्टर मन, काय चालू आहे मन? काय तुझ्या मनात? जो भी बोलना है चिंटू को मन से बोल। मेट्रो, ये सुनो यार, मेरे को टाइम नहीं है। बॉम्ब का मतलब इट्स अ वायरस बॉम्ब। आपके कंप्यूटर पर बॉम्ब डालेंगे, इंसान नहीं मरेंगे, वायरस ब्लास्ट होगा and it will spoil your data. Like there are 2 types of bombs in this world. Number 1, दुनिया में 2 टाइप के बॉम्ब होते हैं। एक होता है सुतली बॉम्ब। क्या सुतली बॉम्ब रहे? दुनिया में 2 टाइप के बॉम्ब होते हैं, एक लॉजिक बॉम्ब, एक टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब is the bomb which will trigger on time. Logic bomb is the bomb which will not trigger on time. It will trigger after satisfying predetermined conditions. श्रुति खड़े हो जाए, चारों भी खड़े हो जाओ, प्रसन्ना से लेकर सब। वो कौन है? दोनों भी खड़े हो जाओ, आप भी और आप। वो नाबालिग कौन है? वो खड़े हो जाओ। आपको मिलता 30 मिनट्स का ब्रेक। दरवाजे खोल दो। हम मिलेंगे 11:30 बजे। कम अप टू सम टाइम। मित्रों, वो अकेला, उसके लिए वही पनिशमेंट अकेला है। मित्रों, सुनो जरा, दुनिया में 2 टाइप के बॉम्ब है, एक टाइम बॉम्ब, एक लॉजिक बॉम्ब। सर ये कौन से बॉम्ब? मतलब क्या ब्लास्ट होंगे टेररिस्ट? ये ऐसा वो मरने वाले बॉम्ब नहीं है, ये वायरस बॉम्ब है। और आपके कंप्यूटर में से रात को 10:30 बजे ब्लास्ट, टाइम बॉम्ब। टाइम नहीं पता, वो जब भी लॉगिन करे, आज करे, कल करे, 1 साल बाद करे, जब भी लॉगिन किया उसको बोलते हैं कौन सा बॉम्ब? लिखो यहाँ पे 2 टाइप्स, एक होता है और एक होता है अंडरलाइन द वर्ड डेलिबरेटली प्लांटेड, यानी कि इसने जानबूझ के आपके कंप्यूटर में प्लांट किया उसको, बाय एन इनसाइडर और सप्लाई, किसी ने तो कुछ तो किया, और जैसे वो ट्रिगर होता है आपकी लग गए।
बम बोलते हैं इसको। दोस्तों अब आ रहे वर्म्स। एक वर्म आपकी कंप्यूटर में घुसेर देंगे ना, एक से बनेगा दो, दो से बनेगा चार। इट विल इंक्रीज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इट कॉपीज इटसेल्फ। ये खतरनाक है बहुत, वायरस से भी ज्यादा डेंजर है ये। इट कॉपीज इटसेल्फ। अंडरलाइन द वर्ड गाइस, यहां पे लिखा है कॉपीज इटसेल्फ। यहाँ पे 1 से बनेगा 2, 2 से 4, 8, 16, 32। एक समय पे इतने वर्म्स हो जाएंगे ना, भूल जाओगे डेटा क्या होता है, वर्म क्या होता है। यानी इतना वर्म हो जाएगा, इतना वर्म कि कंप्यूटर में डेटा रखने की जगह नहीं। वर्म ज्यादा, डेटा कम, इतना ज्यादा। आपने वर्म सुने हैं कभी? बारिश के दिनों में होते हैं ऐसे। फिजिकल दुनिया के वर्म देखेंगे, बहुत ऐसे क्वांटिटी में पैदा होते हैं वर्म। मुझे बोलना है, दिस इज कॉल्ड एज वर्म। वर्म इज डेंजरस देन वायरस। 30 मिनट्स का ब्रेक मिल रहा है आपको भी, दोनों को भी, आ रहा आपके दोस्त को। साढ़े 11 को मिलेंगे। बड़ा जल्दी जाने दो उनको, भैया को। मित्रा, वर्म्स का मतलब है इट कॉपीज इटसेल्फ, वेरी डेंजरस देन द वायरस। वो एक वर्म आपके कंप्यूटर में घुसेड़ दिया ना, तो 1 से 2, 2 से 4, इतने बढ़ते, इतने बढ़ते, इतने बढ़ते, वेरी डेंजर। आपके कंप्यूटर में कभी वर्म नहीं आना चाहिए। वर्म कभी देखते हो, एक फाइल आपको बहुत जगह पे कॉपी दिखती है, वर्म्स होते हैं वो, डेंजर। सर वायरस और वर्म में, वायरस आता है ना, वो फाइल को डिलीट करेगा, वो मतलब वो फैलता नहीं है। 10 वायरस तो 10 ही रहेंगे। वर्म का काम है स्प्रेड होना। सर उसको क्या, वो डिलीट नहीं करता कुछ, पर वो इतनी क्वांटिटी में हो जाते हैं, अपना डेटा गुम जाता है उसके बीच में। समझ नहीं आएगा अपना डेटा। अच्छा, डेटा रखने को जगह नहीं, हार्ड डिस्क में जगह दिखेगी पर जगह नहीं, फैल जाते हैं। आपको पता है एक कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है स्पूफिंग। स्पूफ, यहां पर लिखा फोर्जिंग सोर्स डेटा। स्पूफ, स्पूफ सुना है? मैं बोलता स्पूफ क्या होता है। आजकल एक सॉफ्टवेयर आता है, कभी यूज मत करना, पर किसको फंसाना तो यूज कर सकते हैं। सुन लो मैं बोल रहा हूं। अगर मैंने आपको कॉल किया और मुझे आपको परेशान कर रहा है, मैं लिख दूंगा पुलिस कॉलिंग। आपको मैं कॉल कर रहा हूं, लिखा होगा पुलिस। सोचो, मैंने आपको एसएमएस किया, आप बोलेगा डैड सेंड एसएमएस और बोलेगा प्लीज बेटा प्लीज शेयर योर ओटीपी। आप बोले पापा ओटीपी मांगो तो सीरियस मैटर है, तो अब दोगे ना। आप थोड़ी ना पापा को, पापा आपको क्या कोई ओटीपी चाहिए। चेंजिंग द सोर्स एड्रेस वेरी डेंजरस है। सोचो आपको कॉल कोई और कर रहा है पर नाम किसी और का आ रहा है, मॉम कॉलिंग। कोई छोटा ही कॉल कर रहा है और लिख रहा है मॉम कॉलिंग। आप तो फोन पे, या तो मॉम ने बोला बेटा प्लीज ट्रांसफर जीपे से 15,000 राइट नाउ। आप मम्मी ने बोला मम्मी क्यों चाहिए, आप भी पैसे खर्च कर रही हो बहुत। स्पूफ वेरी डेंजर है। आपको मेल किसी से आ रहा है अलग, आपको कॉल किसी आ रहा है और नाम किसी और का आता है, डिस्प्ले किसी और का है। देखो लिखा है फोर्जिंग वन सोर्स एड्रेस। एक वॉक्सॉस नाम का सॉफ्टवेयर, वॉक्सॉस, कभी डाउनलोड करना, बहुत करना मत, बहुत लोग बर्बाद होते हैं इसके। वॉक्सॉस डाउनलोड करो, आप कॉल करो, उसके सामने को स्क्रीन पे अलग ही आएगा। एक बार एक जूनियर ने सीनियर को बोल दिया, सर ने बोला, उस जूनियर ने सीनियर को कैसे बजाया, उसके मोबाइल पे सीनियर क्या है कि सर का मैसेज आया, टुमारो मॉर्निंग वी आर मीटिंग एट लोनावाला 10 o'clock एट क्लाइंट्स प्लेस। बेस्ट है, वो सवेरे बेचारा ट्रेन से चला गया लोनावाला। बॉस को कॉल किया, सर आप दिख रहे नहीं। बोले कहाँ, मैं यही बैठा हूं। बोले कहाँ है, बोले ऑफिस। सर मैं भी क्लाइंट के ऑफिस में हूं। किसने भेजा वहां पे? सोचो, मतलब किसको कुछ भी। कभी कभी कोई लड़की कोई लड़का परेशान करता है ना, आप ही यूज कर सकते हो। वो कैसे करना, उसमें पुलिस या कमिश्नर बोल के लिखने का, और लिखने का प्लीज कम टू कमिश्नर ऑफिस पुलिस, ऐसा कुछ, प्लीज कम टू कमिश्नर्स ऑफिस, और लिखा आता है कमिश्नर्स, वो इनबिल्ट आएगा लिख के। तो जस्ट नाउ आई हर्ड यू आर ट्रबलिंग दिस, और ऐसा कुछ, तो ये लड़की को परेशान कर, आप ही लिख रहे हो, पर वो लड़के को जा रहा है पुलिस के नाम से। जनरली आपने क्या, कौन पुलिस के पास जाएगा, ये लड़का सुधर नहीं, हावला है, उसको आप समझाओ। आप मत समझाओ, समझेगा नहीं, वैसे वो हावला ही चाहिए। आप क्या करो, उसकी बजाना है ना, तो आपको क्या करना है,
अरे एक तो नया सिस्टम चालू अभी, पता है आजकल आवाज बन रही है एआई से। मतलब अगर मेरी आवाज है और मेरे लेक्चर की आवाज हो, एआई ने 1-2 लेक्चर मेरे सुन लिए ना, फिर आप कुछ भी लिख के तो मेरी आवाज में बोलेंगे। वॉइस चेंज पूरा, आप उसको टेक्स्ट में लिखो वो बोल के दिखाएगा। आपने समझो मेरे 3-3 घंटे के लेक्चर डाल दिए उसकी बॉडी में, वो समझ जाएगा कि मैं कैसे बोलता हूं, मेरा क्या टोन है बोलने का। वंस ही अंडरस्टैंड, फिर बाद में कल के आप किसी से भी मेरे आवाज पे बात कर सकते हैं। स्पूफिंग, स्पूफ बहुत डेंजर हो गया ये। आप सोचो ना, आपके नाम की आवाज कोई निकाल के किससे कोई डेटा ले रहा है, आपके घर वालों को ही फंसा देगा कोई। आपके घर वालों को नहीं समझेगा आपकी आवाज किसी और की आवाज। मॉम प्लीज शेयर आईडी पासवर्ड, मम्मा ये भिजवा दो, 10 लाख रुपए भिजवाओ यहाँ पे, मैं परेशान हूँ। ठीक है बेटा टेंशन मत ले, भिजवा रही हूँ। सो डेंजरस। वो बोला था ना एआई, एलॉन मस्क ही बोला था एआई आपको लूटेगा एक दिन, चालू कर दिया उसने। 21वीं सदी में अंत होगा इंसानों का और एआई अंत करेगा। ए जेठालाल, मैं आपको 2 चीजें सिखा रहा हूं, एक राउंडिंग डाउन, एक सलामी टेक्निक। देखो मैं आपको 2 चीजें दिखा रहा हूं। मालूम है कि एक बार सिटी बैंक में क्या हुआ था? एक बार ऐसा हुआ, सिटी बैंक के एक एम्प्लॉय ने ऐसा फ्रॉड किया, बहुत ही चिल्लर छिचोरा, क्या बोलते एकदम, क्या बोलते एकदम एकदम चिल्लर वाला फ्रॉड किया। जैसे मान लीजिए किसी के अकाउंट में 10 रुपए 40 पैसे, 9 रुपए 19 पैसे, 8 रुपए 4 पैसे, 7 रुपए 97 पैसे। अब क्या करेगा, इसमें 2 चीजें हैं, एक है राउंड डाउन, एक है सलामी, दोनों को साथ में पढ़ना पड़ता है। अब देखना राउंड डाउन, राउंड डाउन में कहता है राउंड डाउन करता है, यानी कि जितने भी फ्रैक्शंस होंगे, अब इसके अकाउंट में बैलेंस हो जाएगा 10, 9, 8। सर बाकी पैसे कहाँ गए? सोचो अपने अकाउंट के पैसे थे, मान लो ये ए का अकाउंट, ये बी का अकाउंट, ये सी का अकाउंट, ये 40 पैसे अब वो एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट हो गए। 19 पैसे उस एक बंद, आप बोले कितना छिचोरा, 19 पैसे। एक इंसान के 19 नहीं है, यहाँ पे तो 1 करोड़ लोग हैं। रोज हर रोज शाम को 7 बजे ये अकाउंट में पैसे चिल्लर डेबिट हो रहा है, उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, ह्यूज अमाउंट, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और इतना छोटा सा कोई ध्यान भी नहीं देगा उसको बोलते हैं राउंड डाउन। सलामी टेक्निक में ऐसा है, सलामी यानी कि एक 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 स्मॉल पीस, यानी कि जैसे एग्जांपल 5 पैसे, रोज 5 पैसे चाहिए मुझे, राउंड डाउन नहीं चाहिए, रोज 5 पैसे चाहिए या रोज 10 पैसे चाहिए। तब इसका मान लो 10 पैसे लगा दे, 5 पैसे लगा दे, तो 10.30 हो जाएगा। 10 पैसे उसके अकाउंट में, किसके अकाउंट में? छोटे के अकाउंट में 9.09। कहाँ गए 10 पैसे? उसके अकाउंट में 7.94। कहाँ गए 10 पैसे? और इसके हमें 7 पॉइंट, क्या है ये सब? यहां पे है फिक्स्ड अमाउंट, यहां पे वो करता है राउंड ऑफ। आपको लिखना है। आई होप दोनों आपको समझ गए होंगे।
समझ नहीं आएगा। है तू पड़ गया क्यों गले तुम छल्ले की तरह हरे चिपक के सल्लूटी। बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। राय बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना जेवर गहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा रे। वो झुमका वो झुमका झुमका दोस्तों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अगला कॉन्सेप्ट का नाम है ट्रैप डोर। ट्रैप डोर आपने कभी ऐसा सुना है? कोई एक मूवी देखा था मैंने जिसमें वो फ्रंट से वो किसी वॉर करते हैं। यू विल बी एबल टू रिकॉल दैट मूवी, वेरी फेमस इंग्लिश मूवी। फ्रंट से वो उसके जो आक्रमण करते हैं उसके पास में, और जो वहां के जो किंग रहते हैं और जो सारे लोग रहते हैं, दे हैड अनदर डोर टू एग्जिट। गेम ऑफ थ्रोन्स। और एक मूवी था जिसमें वो क्या करते हैं ना, अटैकर उनके ऊपर अटैक करते हैं, तो फिर उनको लगता है कि अब अपन तो हारने वाले, तो एक उनके साथ में एक खुफिया रास्ता होता है। हाँ, और वो ट्रैप डोर से वो लोग निकल के भाग जाते हैं। तानाजी में? अच्छा, बाहुबली में भी? ओके, कौन से? शिवराया, शेर शिवराज। अच्छा, उसमें भी है क्या सर? पद्मावत में भी है। दोस्तों ट्रैप डोर एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें कुछ दरवाजों को सिर्फ मेंटेनेंस के लिए बनाया जाता है, पर कभी कभी इसी का ही इस्तेमाल लोग चोरी करने के लिए करते हैं। आपने हैप्पी न्यू ईयर इस मूवी में देखा होगा, वो क्या करता है वहां पे, वो एसी के दरवाजे से घुसता है। उसमें क्या करता है वो एक रूम वहां पे जहाँ पे वो रहता है, उसको पता है यहाँ पे डक्ट है एसी का, तो क्या करता है वो एसी के अक्सर लोगों ने कहा से घुसना चाहिए फ्रंट दरवाजे से, और फ्रंट दरवाजे पे सिक्योरिटी बहुत होती है। ये लोग क्या करते हैं, जो दरवाजे से मेंटेनेंस करना होता है उस दरवाजे को अपना शिकार बनाते। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे जो आक्रमण जो किया ना, सोचो आपकी बार क्या हुआ, आक्रमण करने वाले को समझ गए इनका ट्रैप डोर कहाँ है, तो वो सामने से नहीं घुसा, वो वहां से घुसा जहां से एग्जिट हो जाए। अभी और अंडरस्टैंड? किसी राजा ने अपने एग्जिट के लिए बनाया, किसी वो एनिमी को पता चला, वो वहां से अंदर घुस गया। अंडरस्टूड एवरीवन? और एक बात सुनो, जैसे कि एटीएम है, एटीएम मशीन खराब हो जाती है। मान लो एटीएम से आपने पैसे निकालो, नोट अटक गई, उसको ठीक करना है, कैसे करोगे ठीक? इसलिए कोई भी सिस्टम को ठीक करने के लिए ना उसके ट्रैप डोर बनाते हैं, ताकि कोई भी इंजीनियर्स उसके ट्रैप डोर में से घुस के उस मशीन को ठीक कर सके। पर कभी कभी क्या होता है ना, हैकर्स उसी ट्रैप डोर का इस्तेमाल करके जब अंदर घुसते हैं ना, जैसे एग्जांपल कोई ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसके ड्रेनेज सिस्टम के बीच बीच में रास्ते में आपको जो दिखेगा, उसमें वो एक सर्कल होता है, वहां से वो जाके उसको मेंटेनेंस कराते हैं। पर सोचो अगर वो मेंटेनेंस करने वाला दरवाजा ठीक से नहीं लगाया तो गाड़ी अंदर चली जाएगी। ये वही कॉन्सेप्ट है। वो बोल रहा है कि जो लोग मेंटेनेंस के लिए जो दरवाजे बनाए गए ना, उसकी सुरक्षा बहुत होना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो हैकर उस मेंटेनेंस के दरवाजे अंदर घुस जाए। तो क्या बोला है, मेंटेनेंस के दरवाजों को ठीक से लॉक करें। आपको थोड़ा समझाता और देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है ना बच्चों, वो सॉफ्टवेयर बनता है सुरक्षा के लिए, पर वो सुरक्षा जब खराब हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए और एक रास्ता बनाते हैं, और वो सिर्फ डेवलपर को पता होता है और किसी को नहीं पता होता, अंदरूनी रास्ता होता है। तो क्या करता है, कभी हैकर को अगर उस रास्ते के बारे में मालूम चला कि जो रास्ता मेंटेनेंस के लिए, उसको ट्रैप डोर कहेंगे, तो उसी का इस्तेमाल करेगा अंदर घुसने के लिए, उसको बोलेंगे ट्रैप डोर। समझ गया आपको?
वो सीन आएगा नहीं यार। राय बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेंच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना जेवर गहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा दे। What झुमका? What झुमका? What झुमका? मैंने लगा दिया एक कैमरा अपनी चेस्ट पे और मेरे साथ में एक और कैमरा था। हमारा टेस्ट है बहुत सिंपल। बेला वीटा का ये ब्लू परफ्यूम डेट बाय बेला वीटा अपने हाथ पे। हेलो, कौन है? हेलो, मैं चाली बोल रहा हूँ। चाली भाई मेरे से नहीं होगा, मेरे को वापस भेज दो। मैं कच्चा नींबू, मेरे को आई के पास जाने, बताओ ना तुम। नंदू तुम अकेले नहीं हो, जॉनी भाई तुम्हारे साथ है। जो हम दिखाएंगे which is nothing। यही है, इसको ट्रैप डोर बोल दे। लगता है नंदू पहुंच गया। Oh my God! Unbelievable! क्या हो? All okay? ये देख के देख। ओ चाली भैया, ये तो रोहन, ये तो क्या? अरे क्या क्या? कोई बताएगा क्या हो रहा है? रोहन एग्जैक्टली बता, नंदू क्या कर रहा है? लूजिंग टाइम हियर। नंदू खोल रहा है। Let's go, Tammy. Lights off. Okay. तू नंगा क्यों है? ओके, ये जो था ना, कोई बताएगा क्या हो रहा है? Lights off. ये देखे ट्रैप डोर, वो ट्रैप डोर से अंदर घुस गए। यही तो है ना, ट्रैप डोर विच इज मेंट फॉर द मेंटेनेंस वाज यूज्ड बाय अनऑथराइज्ड यूजर्स। यारो मुझे माफ करो, मैं नशे में हूं। एग्जाम्पल एक मिनट सुनो, किसका डेटा डिडलिंग का है, ये उसका लेटर होता है, उसमें वो चेंज कर देता है आमिर खान से। तो डेटा डिडलिंग है ना, डेटा इज चेंज्ड। तो मैनुअल के बदले अगर कंप्यूटर में भी ऐसा होता है, उसको बोलते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस। और कब होता है? जब आपने लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल नहीं लगाया, तो कोई आपकी कंप्यूटर का डेटा से चेंज कर सकता है। बलात्कारी हो गया आपका नौटंकी। एवरीबॉडी वेलकम बैक। आर यू रेडी नाउ? ये जो आपने अभी देखा, इट वाज एन एग्जांपल ऑफ डेटा डिडलिंग। आपको पता नहीं बहुत मजे आ रहे हैं। दोस्तों आपके सामने ये था, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल नहीं लगाया तो क्या। एक बात देख लो, यहाँ पे डेटा डिडलिंग हो सकता है, बॉम्ब हो सकते हैं। एक चीज बची जिसका नाम है क्रिसमस कार्ड। और क्रिसमस कार्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपके कंप्यूटर को सिक्योरिटी ना लगाए
आपके पास में ऐसा एक बंदे ने किया था, पहले क्रिसमस कार्ड आ जाता है, मैरी क्रिसमस एंड नॉट तेरी। आपको मैरी क्रिसमस का कार्ड आया और वहां पे लिखा कि आपको एक कार्ड खोलने पर बहुत सारा पैसा मिले, ऐसा लिखा। और उसने क्रिसमस कार्ड लोगों ने खोला, और खोला तो जैसे खुला तो जितने उनके कॉन्टैक्ट्स थे वो सबको चला गया, सबको मिला क्रिसमस कार्ड। सबने क्लिक किया, उनके जिन्होंने क्लिक किया उनके कॉन्टैक्ट्स को चला गया। ऐसा करते 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 दुनिया में कई लोगों को क्रिसमस कार्ड मिला। आप बोले इसमें थ्रेड किस बात का है? ये ऐसा क्रिसमस कार्ड था जो अगर आपने इसको क्लिक करके डाउनलोड किया, आज उस दिन में आपने जितना भी डेटा सेव करना था इट विल बी अनसेव्ड। सोचो किसी बैंक और एनएसए बीएससी में घुस जाए तो आज के दिन के विड्रॉ डिपॉजिट नहीं मिलेगी, इट विल ह्यूज डेटा लॉस। इट्स कॉल्ड द क्रिसमस कार्ड। इट कॉपीज इटसेल्फ। ये लिखा है, वेल नोन एग्जांपल ऑफ ट्रोजन वाज डिटेक्टेड ऑन इंटरनल ईमेल ऑफ आईबीएम सिस्टम। क्रिसमस कार्ड बोलते हैं उसको। क्रिसमस कार्ड ने आपने क्लिक किया, आपका डेटा बर्बाद। फिर जितने आपकी ईमेल आईडी में जो कॉन्टैक्ट्स थे उनको सबको जाएगा, उनका सब डेटा बर्बाद। स्प्रेड होता था क्रिसमस कार्ड। पर पता नहीं एग्जाम्पल डिलीट किया तो सिलेबस नहीं है, क्योंकि ये कोई एग्जाम्पल है सिर्फ, वो पता नहीं क्यों उसको कॉन्सेप्ट नहीं, एक ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था बस। एनीवेज गाइस, किसी को वॉर्म्स पता है? वॉर्म्स जो अपने आप को 1 2 4 8 इट इंक्रीजेस इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। राउंडिंग डाउन सलामी टेक्निक, जहां पे राउंड ऑफ हो जाएगा राउंडिंग डाउन, जहां पे कुछ फिक्स पैसा डिडक्ट होगा उसको सलामी। ट्रैप डोर, हैप्पी न्यू ईयर देखा ना, लिख दो यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर। किस बारे में हैप्पी न्यू ईयर है? ट्रैप डोर को ही कोई आपका जो रास्ता मेंटेनेंस का उसी के अंदर कोई घुस जाएगा। स्पूफिंग, वॉक्सॉस जिसमें आप रिसीवर को गुमराह कर सकते हो। गुमराह, कभी कभी आपकी आवाज से कोई बात कर लेगा, कभी कभी आपका फोन गया ही नहीं, मंजू के फोन से। आपने असिंक्रोनस अटैक सुना है? उसमें कभी वायर टैपिंग, आपने राजी मूवी देखी थी? दिखा रहा, फोन टैपिंग होती है इसमें। राजी राजी आपने अरे यार मिल रहा नहीं यार अपने को। फोन टैपिंग, आपने कभी सुना है फोन टैपिंग? कहां से देखा? सच था हमारे दरमियान। मैंने चाहा कि ऐसा हो, पर ये सब होता चला गया। कुछ भी सच था सहमत। पता नहीं फोन टैपिंग का उसका क्या होगा। इसमें मिल जाएगा कुछ। टैपिंग कर दे। फोन टैपिंग का मतलब सुनो, लिस्निंग टू समवन्स वॉइस अनऑथराइज्डली इज कॉल्ड एज स्पाई करती है वो। यानी ये वो क्या करते हैं, इसके हस्बैंड के जो फोन चलते हैं तो सब सुन लेती है और वो सारी खबरें इंडिया तक पहुंचाती है। फोन टैपिंग। ये आपने वायर टैपिंग देख लिया, मैं आपको पिगी बैकिंग दिखाता हूं। पिगी बैकिंग समझो, एग्जांपल ले लेते हैं। पिगी बैकिंग, पिगी बैकिंग कभी सुना है? पिगी बैकिंग सुनो। आज सपोज ये मलिंगा जो है, उसके फ्लैट के बाजू में एक आंटी रहती है। और आंटी अपना वाईफाई प्रोटेक्ट करना भूल गई, इसने पूरे मजे ले लिए।
इसने वाईफाई सर्च किया, उसको आंटी का वाईफाई ओपन मिला, ये कनेक्ट कर गया, ये कनेक्ट कर गया वाईफाई। आंटी को पता ही नहीं, आंटी आगे मलिंगा पीछे। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है, ऑथराइज्ड पर्सन डज नॉट इवन नो टुडे, authorized person does not even know he is carrying unauthorized person. Authorized person आंटी है, she is an authorized person. पर ऐसे लोग, आंटी आगे मलिंगा पीछे, घोड़ा घोड़ा। आई मीन आंटी आगे है, ये पीछे है, और आंटी को पता ही नहीं कि मलिंगा भी पीछे है। सुनो जरा, तुम शांति, तुम कुछ भी बोल रहे हो। आंटी को लग रहा था आंटी अकेली है, आंटी नहीं जानता मलिंगा पीछे है। आंटी आगे आगे, आंटी आगे आगे, आंटी लॉग आउट, मलिंगा लॉग इन। पूरा सुनो, आप कुछ भी मत बोलो। क्या होता है ना, सुनो जरा, मैं बोल रहा हूं, पीगी बैकिंग किसको बोलते हैं? पीगी बैकर्स मतलब पीगी बैक, बैक यानी कि बैक, और आपने अनऑथराइज को बैक किया, यानी पीगी बैक किया। कभी कभी होता है, आपने किसी एक मूवी में सीन देखा होगा, अभी पुष्पा में भी देखा होगा। आप जैसे एग्जांपल, कोई विलेन आपको लूट के चला गया, तो उसकी ट्रक भागते रहते, तो हीरो क्या करता है, कहीं से जाके वो ट्रक पे बैठ जाता, फिर वो ट्रक गोडाउन में जाती है, वो हीरो भी गोडाउन में चल जाता है, क्योंकि उसकी एक्ट्रेस अंदर होती है। किसके? तो क्या होता है ना, उसमें ऑथराइज पर्सन जो होता है, उसको पता ही नहीं होता कि कुछ गुंडे भी उसके साथ जा रहे हैं। दिखा ना मूवी में, वो कोई गाड़ी के नीचे चिपका हुआ है, कोई इधर से आया हुआ है, एंड डजंट इवन नो। वो सारे लोग पिगी बैक। सुनो एक बार, सपोज मैंने लॉगिन आईडी किया ऐसे बैंक का, एग्जांपल आंटी ने किया, एग्जांपल कंटिन्यू रखते हैं। आंटी ने लॉगिन आईडी किया, आंटी लॉगिन कर रही है, आंटी को पता नहीं पीछे मलिंगा भी। आंटी को लग रहा है आंटी अकेली है, आंटी लिख रही है, मलिंगा सब देख रहा है। आंटी जैसे लॉगिन, मलिंगा भी लॉगिन। आंटी को लग रहा है आंटी अकेले देख रही है, मलिंगा भी अंदर है। अब आंटी को क्या लगता है, मैंने ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर लिए बैंक्स के, आंटी बन गई लॉग आउट, पर ये अभी भी लॉक्ड इन था। अब सोचो, ये लॉक्ड इन करके कुछ भी कर सकता है अंदर। अभी आंटी जैसा सब कुछ करेगा, आंटी ट्रांसफर कर सकती फंड्स, ये भी कर पाएगा, बिकॉज ये लॉक्ड इन। ऑथराइज पर्सन को पता ही नहीं होता कि वो ऐसे लोगों को अंदर ले जा रहा है। बहुत होता है ऐसा, जनरली नेटवर्क में होता है। लोग नेटवर्क में आके इंटरसेप्ट करते हैं, यानी कि मैं जा रहा हूं ना आगे आगे, जैसे मैं लॉगिन आईडी कर रहा हूं, तो बीच में घुस के साथ में आ जाएगा। देखो इसको बोलते हैं पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग, ये देखो, link to take advantage of an existing system or body of work. They have piggybacked their own networks on their system. कुछ तो भी लिखा है। पिगीबैकिंग का मतलब इसमें लिखता हूं मैं, कंप्यूटर नेटवर्क। अब सही आएगा। Piggybacking is the process of using wireless connection to internet to access internet connection without authorization. Its objective is to gain free network access, which is often exploited to attempt malicious activity like data breaching. समझ गए? Dissemination of malware. यानी कि जो ऑथराइज है वो आगे जा रहा है, उसको लगता है, जैसे आंटी को लगता है उसका वाईफाई वो अकेले यूज कर रही है, और ऐसे लोग क्या करते हैं, आंटी का वाईफाई लेके गुनाह को अंजाम देते हैं। गुनाह होता है, आंटी को पकड़ के लेके जाते हैं, बिकॉज आंटी का आईपी एड्रेस आएगा, आंटी को पता नहीं मलिंगा ने कुछ किया। पिगी बैकर्स, ऑथराइज पर्सन डजंट नो अबाउट अनऑथराइज यूजर्स, वहां पे लिखा है आपके बुक में। अभी तक हमने दो चीजें देखी, एक राजी में देखा, क्या देखा उसका नाम, वाइट ऐप, और दूसरा कौन सा है, इधर देख लीजिए, ये है वाइट टैपिंग, ये पिगी बैकिंग। दिस इज द एक्ट ऑफ फॉलोइंग एन ऑथराइज पर्सन थ्रू, पेज नंबर इज 48, क्या लिखा है, दिस इज एक्ट ऑफ फॉलोइंग
एन ऑथराइज पर्सन कौन है? आंटी है। थ्रू क्या लिख रहा है? आप बुक में पढ़ते रहो। थ्रू व्हाट? सिक्योर डोर और इलेक्ट्रॉनिकली अटैचिंग टू एन ऑथराइज पर्सन टेलीकम्युनिकेशन लिंक दैट इंटरसेक्ट एंड ऑल्टर ट्रांसमिशंस। इसका मतलब ऐसे होता है, ये आंटी है, आंटी जा रही थी, ये सिस्टम है मान लो, ये आपको यहाँ पे एक्सेस करना है, ये वेबसाइट। आंटी जा ही रही थी, ये आंटी आगे आगे, आंटी बढ़ रही आगे, मलिंग आ गया बीच में, मलिंगा, फिर आंटी आगे आगे, मलिंगा बोलता है मैं भी, आंटी आगे, आंटी आगे, आंटी अंदर, मलिंगा अंदर। ये है मलिंगा। और ये कौन है? ये कौन है? और ये कौन है? और इसको हमारे बुक में, ये लाइन किसकी है? ये लाइन कौन सी है? दिस इज कॉल्ड एज telecommunication lines. This line is called as got it guys? ड्रॉ करेंगे। This is piggybacking. आंटी ऑथराइज है, मलिंगा जो अनऑथराइज्ड है। मलिंगा कैसा लगा तुझे सुन के? बहुत मजा, बहुत फील करता है। वेबसाइट लिख दो आप। ways in which है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। हमदर्द है, हमदम भी है, नेक्स्ट। तू साथ है तो जिंदगी, तू जो कभी दूर रहे ये। ओके गाइस, ये पिगीबैकिंग हो गया, वाई टैप हो गया, और अभी आ रहा है आपके सामने डेटा लीकेज एंड सबवर्सिव अटैक। अरे अटैक मतलब अटैक यार, इट्स लाइक यू नो अटैक ऑन वेबसाइट्स। आपने सुना है अटैक ऑन वेबसाइट, अटैक ऑन टाइटन वेबसाइट। मैं दिखा रहा हूँ ना, एक वेबसाइट का अटैक दिख रहा हूँ, इसको सबवर्सिव अटैक कहूंगा मैं, अटैक ऑन वेबसाइट। व्हाट इज बॉट अटैक? लगाना इसको। इसको लगा दे, इसको to that with an important website attack.
एक देख लो, द 10 मोस्ट कॉमन वेबसाइट सिक्योरिटी अटैक्स, टॉप 10 कॉमन वेब अटैक्स। कितने अटैक्स करते लोग, ये सब सबवर्सिव अटैक्स। देखो क्या करते लोग, इतने सारे अलग टाइप के लोग अटैक करते हैं, अलग अलग टाइप के अटैक्स, सबवर्सिव अटैक्स करते हैं। इसको अंडरलाइन द वर्ड आपके बुक में, इंट्रूडर्स। इंट्रूडर्स का मतलब होता है कि घुसपैठी है। रास्ते में दिस कैन प्रोवाइड इंट्रूडर्स विद द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द मैसेज बीइंग ट्रांसमिटेड। आप अटैक करोगे इसके ऊपर। चलो देखते हैं सबवर्सिव अटैक क्या होता है। सबवर्सिव, ये देख लीजिएगा, सबवर्सिव अटैक मीनिंग देख लो। आपको सबवर्सिव अटैक का मैं मीनिंग दिखाता हूं, ये देख लो। Subversion can be described as an attack on the public moral and that the will to resist intervention are the products of combined political, social। क्या बोल रहा है, मुझे तो इंटरनेट नेटवर्क के बारे में जानना था। Subversion of computer system security mechanism involves the convert and the methodological undermining the internal system controls to allow unauthorized and undetected access to information। समझा क्या? सबवर्सिव हो रहा है, नहीं कोई तो आकर आपके वेबसाइट को अनऑथराइजली एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। समझ रहा ना? अच्छी बात नहीं ना। अभी तक हमने क्या देखा, वायर टैपिंग देखा, यानी कोई आपकी आवाज सुन रहा है। पिगी बैकिंग में मलिंगा जैसे लोग ऑथराइज के पीछे जा रहे हैं, अभी पीछे नहीं जा रहे, ये डायरेक्टली अटैक कर रहे वेबसाइट, वो कर रही जो ये कह रहे हैं। मतलब वो कुछ नहीं, आंटी के पीछे नहीं जा रहा है। एसपीसी की वेबसाइट हैक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जो उनकी मर्जी है। वेबसाइट मेरी काम वो कर रहे हैं, रेट वो बता रहे हैं, फोटोज वो चेंज कर, कुछ भी कर रहे हैं, उसको तो सबवर्सिव। अनऑथराइज पर्सन जो चाहे वो कर रहा है। हाँ नहीं एक्सेस तो कुछ भी कर सकता है। एक्सेस देखो लिखा है, डैमेज द इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब क्या, जैसा मैंने रखा था वैसा मैंने पाया नहीं है, किसने चेंज कर दिया। इंटीग्रिटी ऑफ कंप्यूटर्स डेटा एंड सॉफ्टवेयर टू नॉन फिजिकल एक्सेस। समझ आ रहा है गाइस? कम ऑन। इसको बोलते हैं आपका वो क्या बोलते हैं, सबवर्सिव, है ना। और उसमें एक वर्ड है जिसका मतलब है घुसपैठिए, इंट्रूडर्स। कोई तो आके आपके कंप्यूटर्स को बजा रहा है, ये सबवर्सिव। देखो यहां पे क्या लिखा है, इंट्रूडर्स with important information can provide intruders। the intruders को मिलेगी important information about the message being transmitters। okay, intruder may attempt to violate the integrity, यानी कि वो डेटा को चेंज भी कर सकता है। इंफॉर्मेशन मिलेगी वो चेंज भी करेगा। और डेटा लीकेज तो डेटा लीकेज होता है यार, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं। क्या लिखा है, इनवर्स लीकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन आउट द कंप्यूटर्स बाय मींस ऑफ डंपिंग फाइल्स टू पेपर। कुछ भी लिखता है ये। पता है क्या होता है, एक बार कुछ विदर्भ के लोग थे अमरावती नागपुर के, दे यूज्ड टू वर्क विद द कंपनी कॉल्ड, यहाँ पे एक कंपनी एम्फेसिस बोल के बहुत बड़ा कंपनी है, 1 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं। और काम क्या है, इंडिया के बाहर के काम इंडिया में आते हैं। तो सिटी बैंक अपना सारा काम जो ना एम्फेसिस को आउटसोर्स करता है पुणे में। यहाँ के लोगों ने क्या किया, ये जो विदर्भ के लोग थे उनको क्या लगा, 2-3 दोस्त थे वो आए हुए पुणे में, उनके बहुत दिन तक उन्होंने काम किए। एंड दे अंडरस्टूड यार ये कुछ तो आईडी पासवर्ड जैसा कुछ है। तो वहाँ पे उस कंपनी में पेन अलाउड नहीं, पेन ड्राइव अलाउड नहीं, कुछ अलाउड नहीं, तो पासवर्ड लिख भी नहीं सकते। सो व्हाट दे हैव डन, उन्होंने आपस में दोस्तों ने बोला तू इतना पार्ट याद रख, मैं इतना याद रखता, तू इतना याद रख, तू 10 नंबर याद रख, मैं 10 नंबर याद, सबने याद मेमोरी में रखा, बड़े बड़े नंबर से याद करके रख लिए। जैसे बाहर आए उन्होंने वो सब कुछ नंबर लिख लिए और बाद में वो सारे ट्रांजैक्शन उन्हें इंडिया से किए। इंडिया में बंदा शॉपिंग कर रहा है, वो यूएस वाला फिरंगी डेबिट हो रहा है। देखो क्या लिखा है, कौन से पढ़ो ना, क्या लिखा है देखो, दिस इन्वॉल्व्स लीकिंग इंफॉर्मेशन आउट ऑफ कंप्यूटर बाय मींस ऑफ डंपिंग फाइल्स टू पेपर, यानी दिमाग में लिखे और पेपर पे लिख दो, और स्टीलिंग कंप्यूटर रिपोर्ट। समझ आया? मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक्चुअली बहुत बड़ा केस स्टडी हुआ था। एम्फेसिस सुना है कभी? एम्फेसिस सिटी बैंक नेटवर्क सिक्योरिटी,
एम्फेसिस सिटी बैंक दिखना है, देखो सिटी बैंक। इनका केस स्टडी आया था बहुत बड़ा। यहाँ पे लिखा है देखो, एम्फेसिस अंडरस्टैंड, देखो ये क्या लिखा है, पुणे सिटी बैंक एम्फेसिस कॉल सेंटर फ्रॉड। देखो ये फ्रॉड हुआ। इट इज द केस वेर इन 2005 में इतने वॉज अ ट्रांसफर फ्रॉम सिटी बैंक अकाउंट्स टू 4 कस्टमर रिसाइडिंग इन यूएस। यहाँ के उनके कस्टमर का पूरा पैसा इंडिया में ट्रांसफर हो गया। कितना पैसा है वो? डॉलर है, 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर लिए इंडिया में। वो फिरेंगे हौला हो गया, मैं कैसे डेबिट हो रहा। पता है पकड़े गए वो लोग कैसे। अब क्या वो बंदा डेबिट हो रहा है यूएस में और वहां पे लिखा है शॉपिंग हो रही है इंडिया में। वो बंदा बोल रहा है मैं कभी इंडिया गया ही नहीं, मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, मैं इंडिया में शॉपिंग करने क्यों जाऊंगा। बोले तो शॉपिंग करने खुद गया होगा, इसी तरह बोले मैं गया ही नहीं तो मेरे नाम पे डेबिट कैसे हो रहा है। फिर कंपनी को समझा नहीं इंडिया से हमारे कनेक्शन क्या है। फिर सिटी बैंक अंडरस्टूड इंडिया से तो एक ही कनेक्शन, हमारा काम आउटसोर्स होता है। तो इन्होंने फिर केस का पूरा वो छानबीन किया। देन दे अंडरस्टूड कि वहां पे लोगों ने इसको डेटा को चुराया था। इट इज कॉल्ड एज डेटा लीकेज। जो आपका फर्स्ट एग्जांपल लीजिए, जो पे एग्जांपल एम्फेसिस सिटी बैंक, सिटी बैंक एम्फेसिस। हम लोग वैसे पढ़ क्या रहे? नहीं, हमने क्या पढ़ा वैसे? दोस्तों लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल नहीं लगाएंगे तो आपके साथ में एक तो टेक्निकल एक्सपोजर होगा और एक तो असिंक्रोनस होगा। अब मैं आपको टेक्निकल की मेमोरी टेक्निक बताता हूं। बोलो वो हमने घोड़े पे बैठ के राउंड राउंड करके डेटा के ऊपर बॉम्ब फेंके और दरवाजे को सलामी दी। अभी जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे करो। चलो बोलो बोलो वर्म ने, ऐसा करो। आपके इशारे ठीक से होना चाहिए। वर्म ने घोड़े पे बैठ के, बेटा ऐसा कौन सा घोड़ा है तेरा? ऐसा? अच्छा घोड़े का भी देखिए कैसा घोड़ा चलता है, ऐसा। ओके कम ऑन एवरीबॉडी, सब लोग साथ में करें। वर्म ने घोड़े पे बैठ के, ऐसा करो, राउंड राउंड करके डेटा के ऊपर बॉम्ब फेंके। अभी हाथ यही रखो। अरे हाथ तुम्हें पीछे लेने की जल्दबाजी है, अभी तो मेरा हाथ यही है ना। ऐसा करो, बॉम्ब फेंके और दरवाजे को सलामी दी। ओके ओके वापस से करता हूं। उसमें इतना बोलना क्रिसमस के दिन स्पूफ सलामी दी, ठीक है ना? क्रिसमस के दिन वापस से थोड़ा सा महसूस करो उसको। ओके सब लोग अंदर से लाओ। चलो वाम ने, ये वाम है, वाम ने घोड़े पे। तुम लोग जो घोड़ा चलाते हो ना इतना वाहियात चलाते हो कसम से। चलता है ऐसा घोड़ा चलता है? मुझे ये बताओ घोड़ा कभी देखे ऐसा 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 शोल्डर से उठते हैं, हाथ चलते हैं शोल्डर से? कभी घोड़े चले हैं? वाद घोड़े चला। वो बोल रहा है हम घोड़ा नहीं, घोड़ी ऐसी चलती है। घोड़ी ऐसी चलती है क्या? हम घोड़ी चला रहे। घोड़ी पे बैठने का टाइम आ गया तुम्हारा बाद में। हाँ वम ने, तुम अंदर से लाओ। अच्छा कि हम सब अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। एक तो बैठे बैठे तुमसे कुछ हो रहा नहीं, मैं भी आप तुम थोड़ा सा उसको नहीं 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 आप लोग क्या करेंगे उसका पूरा। बेटा आप लोग, बेटा कुछ प्रॉब्लम है?
चलो घोड़े पे बैठने का समय आ गया। बेटा खड़ी हो गया? अच्छा ठीक। ओके उसका ये दिल्ली तो टेबल पे खड़े था। ओके 1 2 3 स्टार्ट। वमने घोड़े पे बैठ के राउंड राउंड करके डेटा के ऊपर बॉम्ब फेंके और दरवाजे को सुनो, दरवाजे को क्रिसमस के दिन, मेरा हाथ यही है अभी, दरवाजे को क्रिसमस के दिन स्पूफ सलामी दी। सलामी का टाइप है स्पूफ सलामी, क्या बोलेंगे? स्पूफ सलाम है। अभी थोड़ा सा इन सबको अभी आपने स्टेप समझे हैं, अब इसको अंदर से लाओ। कम ऑन एवरीबॉडी, आर यू रेडी? हाँ 1 2 3 स्टार्ट। वमने घोड़े पे बैठ के राउंड राउंड करके डेटा के ऊपर बॉम्ब फेंके और दरवाजे को क्रिसमस के दिन, तो आप क्या करेंगे? क्रिसमस के दिन स्पूफ सलामी दी। बोला ना? ओके वंस अगेन। अभी मैं बोलता आप करो। ओके वमने बैठ के राउंड राउंड करके डेटा के ऊपर और क्रिसमस के दिन स्पूफ सलामी दी। ठीक है अब हो जाएगा कुछ ना कुछ। अच्छा सुनो ना, उसका मतलब अब खड़े खड़े सुनना। बेटा तू जो ऋषि कर रहा ना, ऐसा ऐसा नहीं होता है। ऐसा ऐसा क्या है? हौला बेटा तू क्या कर रहा था? बेटा तू अच्छा वो कैप्चर नहीं हुआ। बच्चों आप लोग को सभी को पॉइंट से मतलब बताना है। बोलो ये क्या है? मैं जुबान से नहीं, मैं एक्शन से बोलूंगा। मतलब बताओ जी। इट कॉपीज हमने घोड़े पे कुछ नहीं। ओके घोड़े से कुछ नहीं। घोड़े पे बैठ के राउंड राउंड है, राउंड डाउन जो फ्रैक्शन में जाएगा, राउंड राउंड करके डेटा 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 लीकेज, डेटा डिडलिंग यानी कि जो राजी नहीं 3 इडियट्स। डेटा के ऊपर बॉम्ब, बॉम्ब यानी कि लॉजिक बॉम्ब, टाइम बॉम्ब, बॉम्ब फेंके और दरवाजे को, दरवाजा यानी कि ट्रैप डोर, ये है दरवाजे को। अब दरवाजे का मतलब तो बताओ। ट्रैप डोर। क्रिसमस के दिन, क्रिसमस के दिन क्रिसमस कार्ड, क्रिसमस तो हो गया क्रिसमस कार्ड। दरवाजे को क्या दी? अब इसमें स्पूफ आ रहा है, देखो स्पूफ। स्पूफ यानी कि वो जो नंबर चेंज हो जाता है, तो स्पूफ सलामी, सलामी टेक्निक जो 5 पैसे 10 पैसे काटता है। सारे पॉइंट ऑलमोस्ट खत्म है। थैंक यू सो मच बैठेंगे। क्या करना है आपको? 1 2 3 स्टार्ट। हमने घोड़े पे बैठ के राउंड राउंड करके डेटा के बॉम्ब फेंके और दरवाजे को क्रिसमस के दिन स्पूफ सलामी दी। हो गया, थैंक यू। ओके ये जो मैंने टेक्निक आपको बोली ना, इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दीजिएगा। हमने राउंड क्रिसमस के डेटा के ऊपर
यहाँ पे 2 अमेंडमेंट करवा दो आप। वम ने घोड़े पे बैठे राउंड राउंड करके क्रिसमस के दिन डेटा के ऊपर बॉम्ब फेंके और दरवाजे को स्पूफ, उसमें ऐड कर दो के दिन और स्पूफ। ये देख लो, यहाँ पे लिख दो, मत करो, टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। यहाँ पे क्रिसमस के दिन कर दो और यहाँ पे स्पूफ सलामी। ओके, हाँ बस एक लास्ट। अभी क्लास खत्म कर दूं क्या ब्रेक चाहिए? खत्म तो खत्म, ठीक है। एक लास्ट टेक्निक दो और यहाँ पे लिख दो, क्या नाम उसका, पिगी ने डेटा को वायर से लपेट देते उसकी सांस मर गई। लिखो, ये असिंक्रोनस, ये असिंक्रोनस नाम का जो कॉन्सेप्ट है इसका, पिगी ने डेटा को वायर से लपेट लिया, इसलिए उसकी सांस मर गई। अब मेरे पास में 3 कॉन्सेप्ट है, पिगी, डेटा, वायर, सांस। पिगी का मतलब है डेटा से डेटा लीकेज, जो अभी हमने देखा ना, वो एग्जाम्पल कौन सा था, एम्फेसिस। वायर टैपिंग से हमने राजी को देखा, सांस से सबवर्सिव अटैक। लिख दोगे? इन वादियों बस तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, तेरे कहने से कर जाएंगे, हम मर जाएंगे, ओ हम मर जाएंगे। मैंने तो धीरे से नींदों के भाग्य से बाबा देखा मैं ना चाहना चाहूं, ना सुना चाहूं, आजा इससे मेरे अपना बना दिया, अपना बना दिया, अपना मुझे अपना बना दिया। ओवर गाइस, आपने ये लिखा ना, आप बता दो पिगी पैकिंग का एग्जाम्पल कौन सा है? मलिंगा आंटी। वायर टैपिंग, सबवर्सिव अटैक, यानी कोई भी अटैक, आप उसको, उसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। डेटा लीकेज,
लिख सकते हैं। सबवर्टेड लिखना है तो लिख दो आप। उनके एग्जाम्पल भी दे दिया आपको। चलो डन। दोस्तों स्टार्ट करें। ये आपने अभी तक दो चीजें देखी है। एक आपने असिंक्रोनस देखा, फिर अभी टेक्निकल देखा, आपने सब देख लिया। आप पता है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल के बहुत सारे बच्चे हुए। आप ये लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल के अंदर यू आर डन विद दिस दिस दिस। आप ये वाक्य है सम ऑफ द लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। इसने केवल 6 बच्चों को जन्म दिया। ये था कि लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल नहीं लगाए तो क्या होगा। ये दिया लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, अच्छा नहीं लगाया तो बहुत दर्द होगा। ओके फाइन, आई अग्री, मुझे अब लगाना है कंट्रोल्स। तो फिर इसने एक्सप्लेन किया कंट्रोल कौन से। पहले क्या लिखा, नहीं लगाया तो क्या होगा, बहुत दर्द होगा। लोगों बोले ओके फाइन, अब लगाएंगे हम लोग, कंट्रोल लगा देंगे। तो कंट्रोल कौन से, ये सब कंट्रोल्स है। ओके, ब्रेक मत लो यार। अभी 12:15 को खत्म करते हैं। सॉन्ग ब्रेक 2 मिनट के लिए। ओके 2 मिनट है, ज्यादा मत। अभी मतलब हम लोग कहीं जा नहीं रहे। चलो मैं एक आपको संगीत सुनाता हूं। मैं एक गाना गाता हूं आपके लिए, ऐसे गाता हूं कुछ देखो तुमसे। ओके कैसा म्यूजिक दे रहा है इसको, फालतू का म्यूजिक दे रहा। ये आप सभी के लिए गा रहा हूं मैं गाना। तुमसे प्यार हुआ पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। छाई है देखा भी ओ मेरी जान, तो मैं क्या करूं। छाई है ओ देखा भी ओ मेरी जान, तो मैं क्या करूं। दिल को तुमसे प्यार हुआ पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। बंद करो, जाऊं।
आरज़ू है मेरे सपने की, बैठा रहूं तेरी बाहों, सिर्फ तू मुझे चाहे, इतना असर हो मेरी आहों। तू कह दे हंस के तो तोड़ तुम्हें रस्मों को, भर के भी ना भूलूं मैं तेरी कसमों को। मैं तो आऊं यहाँ पे बस तेरे लिए, नजर सीने सारा समा है प्यारा प्यारा, गले लगा ले यारा यारा यारा। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ। Thank you so much. Wow. हे चलो पढ़े। क्या हुआ? मैं गौरी, ये कहानी मेरे जैसे कई लोगों आज प्यार आंखों से हो, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं, खाली बिली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। है तुझ पे राइट मेरा, तू है डिलाइट मेरा, तेरा रास्ता जो रोक चौंकने का नहीं, तेरा डॉगी को मुझ पे भौंकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो रोकने का नहीं, खाली बिली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। तुम मेरे अगल बगल है, तेरे अगल बगल हूँ, तुम मेरे अगल बगल है, तेरे अगल बगल हूँ, तुम मेरे अगल बगल आ, तेरे अगल बगल हूँ, तुम मेरे अगल बगल है तेरे। Watch my biggest blockbuster. चोर बाजारी दो नैनों की पहले की आदत जो हट गई, प्यार की जो तेरी मेरी उम्र आई थी वो कट गई। दुनिया की तो फिक्र कहाँ थी, तेरी भी अब चिंता घट गई। तू भी तू है, मैं भी मैं हूँ, दुनिया सारी देखो लट गई, तू न जाने मैं न जानू, कैसी सारी बात पलट गई। घटनी ही थी ये भी घटना, घटते घटते लो ये घट गई। Okay guys, welcome back. Are you ready now? इस 5 मिनट के ब्रेक के बाद में हम लोग चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है सम ऑफ द लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। आई जस्ट नीड योर 15 मिनट्स मोर। उसके बाद में हम लोग करेंगे इसको खत्म। दोस्तों, सम ऑफ द लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में 6 बच्चे यहां पे हो रहे हैं। सबसे पहला बच्चा जो बहुत ही क्यूट है, जिसका कोई भी बच्चा नहीं। कंट्रोल व्हेन मोबाइल। दोस्तों, अगर आपके पास में मोबाइल फोन है, अगर आपके पास में दोस्तों आपके पास में अगर फोन है तो फोन चोरी होने का डर है। तो कभी कभी हमारे डोंट टॉक, कभी कभी हमारे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल जब वीक हो जाते हैं, यू नीड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। अब मूड में है सीखने के? आई जस्ट नीड 14 मिनट्स मोर। सुनो ध्यान से।
लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल मोबाइल और लैपटॉप पे इसलिए होना जरूरी है क्योंकि आजकल इनको चुराना बहुत ही आसान है। लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल यूं लोग चुराते यूं। इसलिए दोस्तों वी शुड हैव अ प्रॉपर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। अगर कोई मोबाइल चुराए भी तो परवाह नहीं, उसको कुछ दिखेगा नहीं। चुराने दो, लैपटॉप ले जाने दो, वैसे भी कुछ लायक नहीं, बिकॉज क्या उसमें लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लगाया हुआ है। कॉन्सेप्ट ओवर। क्या बोले बताओ, क्या आसान है बताओ, किसको चुराना आसान है? इट इज इजी टू स्टील। सही लिख रहा हूं मैं? स्टील का वर्ड सही है? स्टील सही है ना? इट इज इजी टू स्टील लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, आईपैड। इसको चुरा सकता है। यहां पे फिजिकल सिक्योरिटी बहुत पकड़ नहीं आती क्योंकि ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, लोग अपने बैग में, जैकेट में डाल के लेके चले जाए। फोन तो कितना आसान है। दैट इज वाई प्रॉपर लिखने की बात नहीं, सुनने की है। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लाइक पासवर्ड, बायोमेट्रिक एक्सेट्रा आर एक्सपेक्टेड। बोलो कि मुझे क्या बोला है? अच्छा, मोबाइल डिवाइस, अच्छा बड़े बड़े जो सर्वर होंगे, एकदम बड़े सर्वर जिसकी साइज 10 टन की है, 1 टन की है, उनके ऊपर लॉजिकल रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो फिजिकली कोई हटा नहीं पाएगा। ये कैसा है, आसानी से कोई उठा के लेके चल गया तो ही शुड नॉट बी एबल टू एक्सेस योर डिवाइस। गेटिंग? तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल इन पे तो बहुत जरूरी है। बिकॉज मान लो आईपैड अपने मेरा लेके चले गया, मोबाइल ऐसे, तो कम से कम इतनी बात तो पक्की है, आप कुछ देख नहीं पाओगे। ये इसका मतलब है। इसको बोलते हैं मोबाइल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। जो मोबाइल यानी कि जो मूव करता है इधर से उधर, उनके ऊपर। बड़े बड़े कंप्यूटर्स पे क्यों नहीं? मैं आपको दिखाता हूं कहानी। पास रह के भी थी दूरी दोस्तों आप जाने कैसी। आपके सामने दोस्तों ये है मेन फ्रेम। दोस्तों ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। बताओ इसको क्यों नहीं चुरा सकता? क्यों? इसको कैसे उठा के लेके जाओगे? आप उठ जाओ। ऐसे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के ऊपर कोई पासवर्ड्स, मतलब इसके ऊपर फिजिकल सिक्योरिटी अपने आप में खुद की फिजिकल सिक्योरिटी है। पर आजकल जो बहुत नैनो डिवाइसेस आ चुके हैं, छोटे छोटे डिवाइस, कोई भी इधर से उधर उठा लेगा। तो बोलते हैं इनके ऊपर लॉजिकल रहे ना रहे, पर ये जो छोटी जो डिवाइसेस है जो आसानी से लोग कैरी कर सकते हैं, चुरा सकते हैं। अपने ऑफिस के लोग अपनी पेन ड्राइव लेके चल जाएंगे, हार्ड डिस्क लेके चल जाएंगे, मोबाइल लेके चल जाएंगे, लैपटॉप लेके, आईपैड, कुछ भी लेके जाएंगे, उसके ऊपर लॉजिकल कंट्रोल होना आवश्यक। इसलिए तो आप लोग भी अपने फोन पे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लगाते हो। अंडरस्टूड गाइस? 6 बच्चों में से पहला बच्चा खत्म, जिसका नाम है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का पहले बच्चा। इतना लिख दीजिए, फिर खत्म हो गया। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है। वो डन? होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे हो ईद में होली। मेरे
guys done? जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे हो ईद में होली मेरे जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा थोड़ी मंजिल की प्यास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है हाँ कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है और गाइस दोस्तों पहला बच्चा खत्म दूसरे बच्चे की ओर जाएंगे बेटा बहुत बच्चे हैं इसमें 6 है एक बच्चा हुआ 5 और बचे एक बेटा बेंच पे खड़े हो जाओ मत बताओ कुछ भी उसको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं वो बहुत स्मार्ट है तू खड़े हो जा इस क्लास की वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड महिला है वो खड़े हो आप बेंच पे खड़े हो जाओ आप बेंच पे जाओ ऊपर जाओ वेरी गुड आप कैसी बात करेगा उससे हो गया जरा दोस्तों यहां पे और एक बच्चा होने जा रहा है जिसका नाम है यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी लोग ध्यान दें पासवर्ड एंड अनअटेंड वो क्या बोल रहा है एक सिक्योरिटी है कि हमने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए ये हमारी लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल के पहली रिक्वायरमेंट प्लीज डोंट टॉक गाइस यूजर यानी कि अगर मैं एसपीसी का ओनर हूं तो आई शुड आस्क माई एम्प्लॉयज टू गो फॉर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आई शुड हैव उसको बोलते हैं इट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल स्पेशल कैरेक्टर्स वो सब उसको बोलते हैं पासवर्ड और ये क्या लिखा अनअटेंडेड कंप्यूटर को अकेले मत छोड़ के जाओ क्योंकि जब सपोज आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना तो इतनी बड़ी तो अगर आप मान लो वॉशरूम भी गए कॉफी पीने भी गए तब तक भी आपको 5 से 7 मिनट लग जाएंगे तब तक तो कोई डेटा आपको कॉपी कर लेगा तो बोलता है कि यू शुड नेवर लीव योर कंप्यूटर अनअटेंडेड अगर आप जा रहे हो तो उसको स्विच ऑफ या कुछ तो भी ऑफ मोड के लॉग आउट करके चले जाओ उसको बोलते हैं अनअटेंडेड मत रखो तो 2 सिक्योरिटी कौन सी होगी आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करो दूसरा कंप्यूटर को अकेले में मत छोड़ो तो यूजर से 2 अगर सपोज आप मेरे एम्प्लॉइज हो तो व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू आपने कंप्यूटर को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए जा रहे हो तो लॉग आउट करो दूसरी बात हमेशा स्ट्रॉन्ग डोंट राइट ABCDE 1 2 3 4 ऐसे पासवर्ड 4 times 9 4 times 0 ऐसे मत रखो इट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल एंड स्पेशल गॉट इट आज का दूसरा बच्चा खत्म आपने बातों ही बातों में 2 बच्चे बना दिए एक पहला बच्चा हुआ था ये है ये अभी आपने बनाया एक बार देखो क्या लिखा है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिखो आप अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल स्पेशल कैरेक्टर्स कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल एंड स्पेशल कैरेक्टर्स पेज नंबर 49 लिखो वहां पे इट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल स्पेशल कैरेक्टर्स ऐसा आपने क्या लिखना है पॉइंट 1 यूजर से जिम्मेदारी है ठीक है एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट unattended users should ensure that no one of the compute equipments under their responsibility is ever left अकेले मत छोड़ो उसको है ना देखो नेवर लीव कंप्यूटर अनअटेंडेड नेवर लीव कंप्यूटर अनअटेंडेड अकेले में मत छोड़िए उसको उसके साथ रहिए गॉट इट गाइस और इसके पहले आपने एक मोबाइल वाला बच्चा देखा था वो कहाँ है
यहां पे पढ़ लो, कंट्रोल्स ऑन मोबाइल. Computing facilities are not restricted to a certain data center alone. Ease of access on the move provides efficiency. आजकल मोबाइल को यूज करना बड़ा आसान है, अच्छा लगता है, बट आपके लिए बहुत एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आप ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हो तो, यानी कि मोबाइल फोन्स का, लैपटॉप का, आईपैड का. थेफ्ट ऑफ डेटा कैरिड ऑन द डिस्क ड्राइव्स ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर्स, यानी कि ऐसे पोर्टेबल समझता है ना, ऐसी चीजों में आपका हाई रिस्क है, लोग आसानी से चुरा सकते हैं. बहुत फिजिकल तो आप लगाना ही चाहिए, पर लॉजिकल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फिजिकली कोई इतना छोटा सा डिवाइस है, बैग में डाल दिया, इधर उधर डाल दिया, तो आपके लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल होना जरूरी है. आजकल लॉजिकल में ट्रैकर्स भी आते हैं, उसका पीछा कर सकते हो उसको, जा तुझे जा जाना, हम आ जाएंगे तेरे पीछे. अभी तक कितने बच्चे हुए? इनके 2 बच्चे, एक है यूजर, एक है मोबाइल. अब एक बच्चा है यूजर एक्सेस मैनेजमेंट. यूजर एक्सेस मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि एसपीसी का ओनर मैं हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है. यूजर यानी मेरे एम्प्लॉयज की. अरे एज एन एंटरप्रेन्योर मेरी भी तो जिम्मेदारी है ना कुछ, तो ये मेरी है मैनेजमेंट की, ये एसपीसी की जिम्मेदारी, और ये एसपीसी के एम्प्लॉय की. समझ आ रहा है दोस्तों? मेरी जिम्मेदारी सबसे पहले, मैंने किसी को भी पासवर्ड नहीं देना चाहिए जब तक मैं उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर लेता हूं. पासवर्ड खैरात में नहीं पड़े, ले 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 ले, ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू गेट हिम रजिस्टर फर्स्ट. वो कौन है, क्या है, उसका नाम पता सब लिखना पड़ेगा. पासवर्ड ऐसे मांगते नहीं है. और पासवर्ड देने से पहले उसकी जॉब देखे, RBAC करे, प्रिविलेज, उसकी रोल को देख के पासवर्ड दे. पहले पॉइंट में लिखा पासवर्ड देने से पहले सब लिखा, लिखने वाला काम किसको दिया, कब दिया, सब लिख लो. और दूसरे में लिखा सब मत दे दो, सबका एक्सेस मत दो, उसके रोल्स के हिसाब से उसको एक्सेस दो, उसको बोलते हैं प्रिविलेज. व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? डू नॉट गिव एन एक्सेस विदाउट रजिस्ट्रेशन. Number 2, when you give the access, it should be based on the roles. सबको सब कुछ मत दिखाओ, उसको उतना ही दिखाओ. अगर वो फिनांस का तो फिनांस का ही दिखाओ. RBAC आ जाओ, कौन से पेज पे है? ओके. यूजर रजिस्ट्रेशन. इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर मस्ट बी व्हाट? इट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड. ऐसा नहीं आपने 10 पासवर्ड दे दिए, आपको पता नहीं किस किस को दिए थे, ऐसा नहीं. इट हैज टू बी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड, किसको आपने पासवर्ड कब दिया. दूसरी बात लिखो वहां पे RBAC, एक्सेस प्रिविलेजेस. होता ना 3 टाइप के, 4 टाइप के एक्सेस. CRVP, C फॉर क्रिएट, R फॉर CAVP, C फॉर क्रिएट, A फॉर ऑल्टर, V फॉर व्यू, P फॉर. तो उसमें आपको CAVP में सब मत दिखाओ, जिसको जो लगता है. एक्सेस प्रिविलेजेस आर टू बी अलाइन्ड विद द जॉब रिक्वायरमेंट. वो क्या जॉब कर रहा है उसके हिसाब से एक्सेस दो. एग्जांपल लिख दो, ERP का जब एक्सेस देते हो ना आप, तो सबको सब कुछ नहीं दिखाते, जॉब के हिसाब से एक्सेस. आपको पता है पॉइंट नंबर 2 और 4 में डिफरेंस, आई मीन कुछ कनेक्शन है. बताओ क्या है? पॉइंट 2 में आपने उसको जो जो एक्सेस दिए थे, पॉइंट नंबर 4 में चेक करो क्या वो उतना ही देख रहा है या उससे कहीं ज्यादा देख रहा है. कि ऐसा ना हो हमने उसको रीड करने का राइट दिया था, वो ऑल्टर भी कर रहा है. चेक. पॉइंट नंबर 2 में आपने उसको एक्सेस दिया था, 4 में चेक करो जैसा मैंने एक्सेस दिया था वो वैसा कर रहा है, उससे ज्यादा कुछ कर रहा है. यूजर्स नीड्स फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन चेंजेस, द टाइम रिक्वायर्स अ पीरियोडिक रिव्यू. बार बार चेक करो ना. एक्सेस राइट्स कब दिए थे उसको? सेकंड में. तो जो जो उसको दिया था, जो उसकी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से दिए थे, चेक कर लो कि जैसा उसको एक्सेस दिया था 6 महीनों बाद, 12 महीने बाद वो एक्सेस कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं उसको फ्रॉड करके कुछ एडिशनल एक्सेस ले लिए. पॉइंट नंबर 2 में आपने उसको दिया था ना XYZ फाइल, देखो आप चेक करना चाह रहे हो XYZ एक्सेस कर रहा है या कहीं ज्यादा तो नहीं कर रहा है. और पॉइंट नंबर 3 बहुत ही ईजी है. बोलते हैं कि पासवर्ड का मैनेजमेंट होना चाहिए. आपने बहुत लोगों को पासवर्ड दिए होंगे ना, पासवर्ड दे दिए आपने, दे दिए. तो कई लोग तो जॉब छोड़ के चले गए होंगे, तो उसके पासवर्ड डिलीट करो. कई लोग बोलेंगे मेरा पासवर्ड लॉस्ट हो गया, उसको अपना पासवर्ड बदल के दो. पासवर्ड की फाइल, कहीं ऐसा ना हो सारे पासवर्ड की फाइल ही डिस्क्लोज हो गई. पासवर्ड की फाइल का बराबर से स्टोरेज करो. क्या करो? अरे सबके पासवर्ड, अभी आपके एसपीसी के प्राइम के सबके पासवर्ड मेरे पास, पासवर्ड आपके पर मेरे पास है ना, तो उसकी फाइल का स्टोरेज मैंने सही करना चाहिए.
आपका अगर मान लीजिए आपका पासवर्ड आप भूल गए तो आई शुड अलाउ यू टू, होता है ना, फॉरगॉट योर पासवर्ड, रिवोकेशन समझता है? आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिए, आपका पासवर्ड मैंने डिलीट करना चाहिए, रिवोक करना है, डिलीट कर दो, कहीं ऐसा ना हो जॉब छोड़ने के बाद भी एक्सेस कर रहे हैं, ये सब होता है, ये भी जरूरी है। अच्छा, तो पॉइंट नंबर ए बी डी है और सी नहीं हो तो क्या? ए बी डी है पर सी नहीं है। वो बोले मेरा पासवर्ड भूल गया, आप बोले भूल गया तेरा एसपीसी प्राइम खत्म, हाँ बोले ऐसे ऐसे खत्म, जॉब छोड़ के चले गया फिर भी पासवर्ड यूज कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मिस यूज करेगा। इसमें बोलते URUP, U फॉर यूजर, R से रिव्यू, U से यूजर प्रिविलेज, URUP, तुम उत्तर प्रदेश, URUP। कौन कौन यूपी से? 1 2 3 4 5 6, ऑल उत्तर प्रदेश आपके लिए बनाए, आपको समर्पित की जा रही है टेक्निक। यू आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। चलो दोस्तों आ जाओ URUP के साथ। यू से व्हाट? किसी को भी ऐसे आईडी पासवर्ड मत देना, रजिस्ट्रेशन करके देना। आर फॉर व्हाट? यू से दोस्तों इसमें लिखता है जब भी पासवर्ड देंगे रजिस्ट्रेशन करो। इसमें बोलते हैं आपने जो उसको जो प्रिविलेजेस दिए थे ना उसका रिव्यू करो, और ये क्या, जब वो छोड़ के गया तो डिलीट करो, उसका पासवर्ड गुम गया तो उसको वापस पासवर्ड दो। URUP समझा? कितने बच्चे हुए? 3 ही हुए ना, 4 का आपने कुछ अलग बनाया क्या? अरे 1 2 3, 3 बच्चे हो गए। बंद कर रहा हूं, 1 मिनट रुकिएगा, मुझे बोलना है। आप लोग ये जो है ना, आपने आज हाउ डू यू क्लासीफाई में वो देखा है, आपने ए तो खत्म कर दिया था पहले ही। कल हमने ए खत्म किया था, कल हमने ए खत्म किया क्या? आज कल ही किया ना? नहीं ये वाला, आई मीन दिस ए वाला, ये ए हो गया ना अपना कल ही, तो अपन आज बी कर रहे हैं। तो बी में एक्चुअली 3 बच्चे हो रहे हैं। कैसे बच्चे हुए? हाउ डू यू क्लासिफाई कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, हाउ डू यू क्लासिफाई कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ ISR बोलते हैं, एंड हाउ डू यू क्लासिफाई कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनता है। तो ये है चैप्टर नंबर 3 जिसके 3 बच्चे होंगे। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट्स, ओके, फिर ये उसके कंट्रोल्स और इसके ऑडिट। इसके 5 बच्चे हुए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क, ये हमने खत्म किया। इसके 3 बच्चे हुए, 1 2 3। यहां पे लिखते हैं हाउ डू यू क्लासिफाई कंट्रोल ऑन द basis of, answer is objective, ISR and again audit। ऑब्जेक्टिव में 3 बच्चे हुए, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, ये हमने देखा। ISR के 3 बच्चे हुए, एनवायरमेंटल, फिजिकल, लॉजिकल। आज एनवायरमेंटल में हम देखा आग, पानी, पोल्यूशन, धूल मिट्टी बिजली। फिजिकल में हम देखा लॉग प्रिम अदर्स, और इसका देखा था एक्सपोजर्स,
इसमें दो बच्चे होंगे, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो वम ने घोड़े पे याद देखा था टेक्निकल में, और असिंक्रोनस में उसकी सास मर गई। टेक्निकल में देखा था वम ने घोड़े पे, या मेरा पीगी ने डेटा को वायर से लपेट दिया, उसकी सांस मर गई। और एक क्वेश्चन देखा था इसमें, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल तोड़ता कौन है? तोड़ता कौन है? हैकर्स, क्रैकर्स, एम्प्लॉइज, आईएएस पर्सनल सब करते हैं। और तीसरा देखते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। इसमें 6 बच्चे होंगे। इसमें सबसे पहले हमने देखा आज मोबाइल, देखते हैं दूसरा यूजर, वो भी देख लिया, और एक यूजर एक्सेस मैनेजमेंट। यूजर में हमने 2 बच्चे देखे कि आपने पासवर्ड जो है ना वो बहुत स्ट्रांग लगाना चाहिए, और कंप्यूटर को अकेले में मत छोड़ो। इसमें हमने देखा URUP। आप एक बार समझो चैप्टर किस दिशा में जा रहा है, एक बार देख लीजिए आप। ये चैप्टर ऐसे हुआ, आईएएस कंपोनेंट्स में 5 बच्चे हुए, फिर अभी आज कंट्रोल में है। कंट्रोल में 3 हुआ, हाउ डू यू क्लासिफाई कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो कल देख लिया था, आज देखा। आईएसआर में अभी हम लोग आईएसआर में ही है, एनवायरमेंटल देखा, फिजिकल देखा, लॉजिकल। लॉजिकल में भी 1 हो गया, 2 हो गया, उसके टाइप्स चल रहे, वो टाइप्स में भी 3 हो गए। अब ये 3 कल होंगे, इधर 1 2 3। पर इतना होने के बाद में फिर हम लोग ऑडिट पे जाएंगे, फिर ऑडिट के भी 2 बच्चे होंगे, एप्लीकेशन एंड मैनेजर। मैनेजर भी आपको बच्चे देगा कम से कम 7, और इनके 6 होंगे। जब ये खत्म हो जाएगा ना, जैसे 6 + 7 13, और इनके 3, ये 16 बच्चे जब जन्म लेंगे तो हम लोग कहेंगे कंट्रोल्स हो गए, और फिर उसके बाद में हम लोग ऑडिट पे जाएंगे। आपको समझ आ रहा है? चैप्टर का दायरा समझिए आप। ये आपको ऐसा, अगर चैप्टर्स फिट हो गया ना आपके चार्ट से, आई थिंक चार्ट से ही सब फिट होगा वो। दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू रिकॉल। ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा पब्लिक, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, ये हमने देख लिया था पहले 2 लेक्चर्स में। इसके लिए हम लोग ने पहले 2 लेक्चर्स लगाए। इसके लिए आज के दूसरा खत्म हो गया लेक्चर, कल और 1 दिन लगेगा, तो इसके लिए कम से कम 3 लेक्चर्स लगेंगे, और इसके लिए 1 लेक्चर लगेगा। और यानी कि अभी और इसके 2 हो गए, तो और 1 दिन और 1 दिन, यानी मैक्स और 2 से कल परसों, और उसके बाद में 1 दिन लगा तो लगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तब जाके हम लोग कहेंगे चैप्टर खत्म हुआ। ओके, अंडरस्टूड क्या है? मतलब 9 10, आज की 8 तारीख है, 9 10, कल परसों 2 दिन में हो सकता हो जाए, पॉसिबिलिटी है, आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है। आप आर यू देयर गाइस? आपको समझ आए? चार्ट ड्रॉ करके आएंगे आप? क्या भी करेंगे? क्या क्या करना है उसको? अभी 8 ही तारीख है ना? लिखा आपने? ये लिख लिया बच्चों? एवरीबॉडी, अरे बच्चों, अरे देर लिखना है आपको अभी। ये आपने लिखा। इसके अंदर के 3 बच्चे और जो होंगे, मैं उसका नाम से अभी दे रहा हूं ताकि आप फोटो अच्छे से निकालें। इसके अंदर और एक बच्चा, इसका नाम है नेटवर्क, एक बच्चा है ओएस, एक बच्चा है एएस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क। इस तरह से पूरा चार्ट बनेगा। क्या आपको ये चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है? ये चैप्टर सिर्फ वास्ट है, पर ऐसे चार्ट से हम लोग करेंगे। पूरा लाइट आ रहा है। ओके, डन है। इसको स्क्रीनशॉट में ले लेता हूं।
मैं स्क्रीनशॉट दूंगा, मैं दे स्क्रीनशॉट। ओके डन, आई सी यू लेटर। आज इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज चलने वाली है जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1 and 2। वी आर सो फार डन विद 3 चैप्टर्स। बस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमें चैप्टर उनके पहले करना है, फिर ओनली 1 चैप्टर विल बी लेफ्ट, चैप्टर नंबर 3। बेटा वो एसएम के वो बना दिया आपने, फिर मेरे को दे दो ना, मैं सॉफ्ट कॉपी उसका पीडीएफ बना के दोगे क्या? तुम पहले करो, अभी कर लो, मुझे पीडीएफ दे दो, मैं सर्कुलेट करता हूं उसको। पक्का? श्योर? अभी ओके। इसको हेल्प करो ना पीडीएफ लेने में, अच्छा वाला पीडीएफ दो ताकि मैं यूज कर सकूं। थैंक यू गाइस, आई विल सी यू। ये स्क्रीनशॉट मैं भेज रहा हूं, जरा एक बार आईफोन दिखा रहा हूं। क्या मस्त है, देखो ना ये क्या मस्त आ रहा है फोटो, बैकग्राउंड भी एकदम सेक्सी दिख रहा है। ए लिख सेक्सी कर दे, ले तेरे बस। एयर ड्रॉप ऑन करना है क्या है? वही करूंगा। अरे वीडियो सर मेरी ना